प्रशासन के साथ बैठ के जो मीटिंग होते हैं हम लोग के, उनको भी बुला सदस्य थे जी। और जो इंस्पेक्टर सर हैं प्रदीप जी, तो सभी लोगों को बुलाए। बुलाने के बाद सबसे पहले सर आपको व्यावसायिक संघ का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। कहीं ना कहीं सर बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल है, क्या लगता है सर, क्या आपकी प्राथमिकता होगी? सबसे पहले प्राथमिकता है, जितना जो व्यवसायिक संघ चल रहे हैं उसके सदस्य, जितना सदस्य की संख्या हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे और कर ही रहे हैं। सब बहुत सारे फ़ोन अभी आ रहे हैं और सब लोग सदस्यता बढ़ाने का प्रयास करेंगे, पहला काम। और उसके साथ दूसरा काम, बैठक मंथली हो ही निश्चित रूप से, ये भी है। यही दो मुख्य बिंदु है आपका। तीसरा है कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है, प्रशासन के साथ बैठ के जो मीटिंग होते हैं हम लोग के, उनको भी बुलाना, हर समस्या का बताना, उनके सामने शेयर करना, और जो मीटिंग में बातें होती हैं उनको बुला के सारी बातों को अवगत कराना, जो जो समस्याएं हैं बताना। सर पिछला बार हमें मौका मिला कवर करने का, जब आपका बैठक था हिंदू व्यावसायिक संघ, और मुख्य अतिथि के रूप में बाढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भरत सोनी पहुंचे थे, तो वहाँ उन्होंने कई चर्चा की कि दुकानदार को सुरक्षा दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए तथा अन्य कई इस संदर्भ में। तो इस पर क्या सर कुछ आप लोग के द्वारा पहल किया जा रहा है? जी, ये इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को एएसपी सर बाढ़ थाना में बुलाए, जितने व्यवसायिक संघ के सदस्य थे जी, और जो इंस्पेक्टर सर हैं प्रदीप जी, तो सभी लोगों को बुलाए। बुलाने के बाद क्या है कि पूरी बात बताया कि बुलाने का मुख्य उद्देश्य था सीसीटीवी कैमरा के बारे में, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बातें करनी। तो उसमें एक सीसीटीवी कैमरा भी मुख्य बिंदु था। तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे और जितना चिन्हित करके जगह, इंस्पेक्टर सर प्रदीप सर आएंगे, एसपी सर आएंगे, चिन्हित जगह करके, और उसमें जो है दुकान के सामने लगाना है सीसीटीवी कैमरा, और भय मुक्त होकर हम उसको बोले कि एसपी सर हम लीड करेंगे, उसको देखेंगे और सारी बातों को बताएंगे। मतलब क्या लगता है, कैमरा नहीं लगाने के पीछे दुकानदार का आर्थिक कारण है या भय का माहौल है? दोनों बातें हैं, इसी बात में दोनों आर्थिक भी है और भय भी है जी, है ना। तो भय की जहाँ तक बात है तो प्रशासन बताया, एएसपी सर इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि जो भय का कारण है, उन्होंने बोला कि भय की कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है साथ हैं, और कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं भी दिखाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने सिस्टम से काम करेंगे, जो गुप्त बात है गुप्त रखे, कोई दिक्कत नहीं है कि बाहर है तो प्रशासन को नहीं दिखाना कोई दिक्कत, हम देख लेंगे समय, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए डायरेक्ट फ़ोन से बात कर लें, हम सारी बातों को, उसका समस्या का निदान करेंगे। सर कहीं ना कहीं आपका जो संस्था है सर, ये संस्था बाढ़ में केवल काम करती है या और कहीं काम करती है? देखिए, ये जो संस्था व्यवसायिक संघ प्रेरित संस्था है, स्वयंसेवक द्वारा प्रेरित संस्था है। तो ऐसे संस्था बहुत अनेकों संस्थाएं चल रही है, यानी सिर्फ बाढ़ में चल रही है ऐसी बात नहीं, पूरे भारतवर्ष में चल रही है। प्रेरित संस्था, किसी द्वारा प्रेरित हुआ तो संगठन करना, तो प्रेरित संस्था, तो हमें लगता है कि पूरे भारतवर्ष में चल रही है। उसी मीटिंग में सर उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि अगर आप हिंदू व्यवसायी संघ के स्थान पर व्यवसायी संघ करेंगे तो ज्यादा बृहत स्तर पर लोग इसमें जुड़ेंगे सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बोला गया था, आप सही बोल रहे हैं, हिंदू का बोले हिंदू व्यवसायिक संघ नहीं रहना, ऐसा एक प्रशासनिक अधिकारी ने बोला था। देखिए, हिंदू का ऐसा अर्थ नहीं, हिंदू का स्पष्ट अर्थ है हिंदू समाज, भारतीय समाज, भारत के लोग, भारत की परंपरा, भारत के लोग। हिंदू का मतलब भारत के जितने भी रहने वाले लोग हैं सभी हिंदू हैं, भारतीय हैं। भारतीय का मतलब ही हिंदू, उपासना पद्धति अलग अलग हो सकते हैं। आपके इस संघ में कोई मुस्लिम दुकानदार हैं? हम लोग कांटेक्ट किए हैं, अभी तक नहीं जुड़ पाए, अभी तक जुड़ नहीं पाए, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। तो एक दोस्त बात हुई है तो बोले कि आएंगे, देखिए क्या होता है, तो उनके मन पर ही डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं जाम भी एक महत्वपूर्ण समस्या रहती है, जिससे दुकानदार के साथ आने वाले ग्राहक भी इससे परेशान होते हैं। हम लोग को जब मीटिंग हुआ एसपी सर के साथ और जो इंस्पेक्टर सर के साथ, प्रदीप सर के साथ और भारत सोनी सर के साथ, तो इस बारे में बताया गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तत्काल रूप से हम
3 होमगार्ड दे देते हैं, और 3 होमगार्ड देने के बाद तुरंत प्रभाव से लागू भी हुआ कहाँ ये स्टेशन चौक पर जी। और आप देख रहे होंगे समस्याएं बहुत हद तक घटी भी है। तो क्या यहाँ लगातार 3 लोग ड्यूटी करते हैं? जी आज भी थे, हम खोज रहे थे भी, तो आए लेट से यहाँ आए, और फिर समय से देखे कि खाना खाने वगैरह लगता है चले गए थे, तो प्रतिदिन के लिए तैनाती अभी तैनात किया गया। और ये पूरा दुकानदार कहीं ना कहीं सर अतिक्रमण भी रहता है, हर दुकानदार के आगे में एक ठेला, उसके वजह से मुख्य जाम लगता है सर। देखिए ये बातें नगर पालिका की है, और ये कहीं ना कहीं जो आपके अध्यक्ष हैं रामू जी, उनके दुकान के भी आगे में यही समस्या देखने को मिलता है सर। देखिए क्या है कि ये नगर अध्यक्ष जो हैं हमारे संजय जी उपाध्यक्ष हैं, तो उनका मामला बनता है, वो क्या करते हैं नहीं करते। नगर जो पदाधिकारी हैं, पालिका पदाधिकारी, नगर पालिका पदाधिकारी जो हैं, उनका मामला है, बैठ के जो बातें करेंगे वो अपने स्तर से करेंगे। ठीक है, वो उनका कार्य से, लेकिन कहीं कहीं आपका इच्छा है कि अतिक्रमण मुक्त हो। देखिए ऐसा है कि सब मिल के कुछ बातें आई थी, जो पिछले मीटिंग में आई थी बात, हम लोग जब रखे थे तो इसमें आए थे कि सब्जी मंडी, मेन मुद्दा सब्जी मंडी का ही है अतिक्रमण का, तो वो खाली स्थान है, उसी के बगल में संभवतः प्रयास किया जा रहा है वहाँ हो जाए। एक पिछले मीटिंग में ही बात हुई थी, तो मुझे लगता है कि समस्या का जल्द ही निष्पादन होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत हम चाहेंगे एक बार अपना परिचय दे दें सर। संजीत कुमार, बाढ़ व्यवसाय संघ के कार्यकारी अध्यक्ष। थैंक यू।